चलो भाई एक बार फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, अगर हमें कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो उसे कार्टेशियन प्लेन पर कैसे शो करते हैं, अगर कार्टेशियन प्लेन पर लाइन दे दी जाए तो कैसे उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। हमने 1.1 जो एक्सरसाइज के सवाल थे वो भी कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसके कंसेप्ट सीखेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था आज का लेक्चर देखने से पहले पुराना पूरा पढ़ के आना, क्योंकि आज के लेक्चर में 90% चीज़ें पुराने वाले लेक्चर की होने वाली हैं, सारा कंसेप्ट यूज़ होगा। तो अगर आपने वीडियो देख रखी है, लेक्चर देख रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर पूरा लेक्चर देख लो, फिर ये देखो तो ही अच्छे समझ आएगा। हालांकि एक बार में 2 मिनट के अंदर अंदर पुरानी सारी चीज़ें आपको रिवाइज कराऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें समझ आएँ। बच्चों ये वाला लेक्चर 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भैया जल्दी जल्दी लेक्चर डाल दो, तो रात के 2:30 बजे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ताकि सारे लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो ऐसे ही आपको जो भी दिक्कत समझ आए, कुछ बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, बेटा हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं कमेंट करो, हम रिप्लाई भी देंगे, उस पर काम भी करेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। देखो भाई पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये वाली लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इसे अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसके ऊपर अपन कुछ नंबर देते थे, इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव, ऐसे वाई में ऊपर पॉजिटिव, वाई में नीचे नेगेटिव। इसे बोलते थे एक्स एक्सिस, इसे बोलते थे वाई एक्सिस, और इसे ही अपन नाम देते थे कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम देते थे? कार्टेशियन प्लेन। अब अगर कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट दिया, उसको कोऑर्डिनेट्स बताने तो कैसे बताते थे? चलो करते हैं। मान लो मैंने ले लिया ये एक पॉइंट, ये क्या ले लिया मैंने? एक पॉइंट, और आपसे बोला भाई इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मैंने क्या बोला था? इसे पॉइंट को नाम को मैं ए देता हूँ, इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताते हैं बच्चों? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कैसे बताते थे? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। एक्स क्या होता था? इस पॉइंट से सीधी एक लाइन खींचो एक्स के ऊपर, तो जहां पर लाइन गिरेगी वही क्या हो जाएगा? हमारा एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और यहीं से सीधी लाइन खींचो ऐसे वाई के ऊपर, जहां पर वाई पर गया वही क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू। तो यहां से मुझे पता चला कि जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,3। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगर कोई पॉइंट ऐसे सीधा सीधा एक्स एक्सिस पर दिया हो, तो मैंने बोला था अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर दिया जाए तो वहां पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वाई क्या हो जाता है? 0। और एक्स क्या होता है? जहां पर वो पॉइंट दिया हुआ है एक्स पर, वही हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो बोल भाई यहां पर एक्स क्या हो जाएगा? -7, वाई क्या हो जाएगा? 0। चलो ऐसे ही अगर एक पॉइंट यहां पर दिया गया है, तो मैंने कहा था अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो उसके लिए एक्स क्या होगा? 0। एक्स क्या होगा? 0। तो देखो भाई इसके लिए एक्स क्या हो गया? 0। और वाई क्या होगा? कहां पर है ये? -8 पर, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -8। अच्छा एक चीज हमने और पढ़ी थी, अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, जैसे मान लो एक पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट है -7,5। हमसे बोला इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट सी को कार्टेशियन प्लेन पर शो करके दिखाओ। चलो भाई शो करके दिखाते हैं। तो देखो पॉइंट क्या है? -7, तो -7 तो ये रहा। y क्या है? 5, और वो भी प्लस का, तो प्लस का 5 भाई तो ऊपर है ना, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अगर माइनस का 5 होता तो अपन नीचे आते हैं। चलो भाई चलते हैं फिर ऊपर। कहाँ तक जाएंगे? +5 +5 +5, ये है। अब यहाँ से ऐसे लाइन खींचो इधर, जहां पर ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही होगा हमारा सी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -7,5। ठीक है, ये वो सारी बातें जो हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ गए हैं, फिर भी मैंने बता दिया जिससे कि आपको चीजें याद आ जाएं। अरे बहुत इस्तेमाल है आज इसका, आज के लेक्चर में इस्तेमाल ही इन्हीं चीजों का है। ठीक है, तो समझ लिया। चलो भाई अब करते हैं आगे। तो अब आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में। देखो भाई क्या होते हैं क्वाड्रेंट? कुछ नहीं होता, बड़ी आसान सी चीज है। देखो अगर यहां पर ये सारी लाइनें ना होती तो तुम्हें ये ब्लैक कलर का पूरा एक प्लेन, एक सिंगल पेज दिखता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी लाइन आ गई, एक ऐसी लाइन आ गई, इसने इस पूरे एक पेज को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कितने में बांट दिया? 4 बराबर हिस्सों में। तो जो इसका हर एक हिस्सा है वो कहलाता है क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है भाई? क्वाड्रेंट। तो ये वाला कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर सवाल कैसे आते हैं भाई? यहाँ पर सवाल आते हैं, आपको दिए जाएंगे कोऑर्डिनेट्स और आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो चलो बताता हूँ कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी क्या है? पॉजिटिव, और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। तो जब भी किसी पॉइंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हों तो हम बोलेंगे वो पॉइंट कहाँ पर है भाई? वो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो एग्जांपल से करते हैं।
एक पॉइंट दिया x 3,5, x की वैल्यू क्या है बोल भाई, प्लस का 3, y की वैल्यू क्या है बोल भाई, प्लस का 5, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और जब दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये कहां पर है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो भाई अगला करते हैं, जब कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब किसी पॉइंट का x हो नेगेटिव, y हो पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे वो कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलो भाई एग्जांपल से करते हैं, एक पॉइंट है b में ले लेता हूं -5,6। अब देखो x की वैल्यू क्या है, -5, मतलब x है माइनस में और y है प्लस में। तो जब x माइनस में हो, y प्लस में हो, तो इसका मतलब कहां पर है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो भैया अगला करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है कि x भी है नेगेटिव और y भी है नेगेटिव। तो जब हमारा x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव में हो, तो हम बोलते हैं वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो एग्जांपल से करते हैं, एक पॉइंट लेता हूं c, इसे ले लेते हैं -2, -4। अब ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू क्या है, -4, तो x भी माइनस का, y भी माइनस का। जब दोनों चीजें माइनस की होंगी तो वो कहां पर है, इसका मतलब वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो भाई आखिरी करते हैं अब, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है भाई, नेगेटिव। तो जब x हमारा पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो हम क्या बोलते हैं वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट लिया d और इसके लिए हमने पॉइंट्स ले लिए 11, -5। देख भाई x क्या है, प्लस का, y क्या है, माइनस का। तो जब x प्लस का हो, y माइनस का, मतलब इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी आप देखना, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, उसे पढ़ना, अच्छे से सॉल्व करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो भाई अब पढ़ते हैं आगे। तो आज जितना हमें कंसेप्ट पढ़ना था मैंने आपको बता दिया, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक एक सवाल बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर आंसर मैच करोगे। ठीक है, हालांकि एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एनसीईआरटी में देखो कंसेप्ट बड़ा कम था ना, लेकिन जब ये सवाल पूछेगा ना, ऐसा घुमाएगा कि सवाल समझ ही नहीं आएगा। और जब तक सवाल समझ नहीं आएगा सॉल्व कैसे करोगे। एनसीईआरटी ना कोड लैंग्वेज में चल रही है और हमारा काम है उसे डिकोड करने का। तो चिंता मत करो, बस ध्यान से लेक्चर देखना है, एक एक चीज समझ आएगी, एक एक सॉल्यूशन, एक एक सवाल एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं इसे। ऑन अ ग्राफ पेपर सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपको करना क्या है बच्चों, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर बनानी है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर बनाना है ओरिजिन। क्या बनाना है, ओरिजिन। फिर बोला है मार्क पॉइंट 7,0 to 13,0। हमें उसी कार्टेशियन प्लेन पर एक पॉइंट है ढूंढना है -0, फिर ढूंढना है 13,0 और दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इसी तरीके से फिर हमें एक पॉइंट ढूंढना है 0, -15 और 0,12 और इन दोनों को भी आपस में जोड़ देना है। और साथ में हमसे ये बोला है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो जो x और y एक्सिस पे नंबर्स लिखोगे, उन नंबर्स के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर रखना है। कितना रखना है भाई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर बाकी सवाल को करेंगे। ठीक है, चलो हमसे क्या बोला था, पहला पॉइंट क्या था, -7,0 एंड 13,0, -7,0 एंड 13,0। हमें इन दोनों ही पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पर शो करके दिखाना है। एक बार खुद से करके देखो, बहुत ही आसान है यार। -7,0 यानी x की वैल्यू क्या है, -7, तो ये लो भाई ये रहा -7, और y की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब जब y 0 होता है पॉइंट कहां पर है, सीधा सीधा x एक्सिस पर। तो भाई रख दिया हमने पॉइंट x एक्सिस पर। दूसरा क्या है, 13,0, फिर से y 0 है, तो मतलब पॉइंट कहां पर होगा, x एक्सिस पर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। तो ये क्या हो गया भाई अपना y। अब कुछ नहीं करना, बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। उसने बोला था ना दोनों पॉइंट्स को मार्क करो, तो ये लो भाई कर दो मार्क। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है, बट आपको अपने ग्राफ पेपर पर स्केल से बहुत ही अच्छे से खींचनी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था अपना, अगला पॉइंट था 0, -15 to 0,12। चलो भाई करते हैं 0, -15 to 0,12 ढूंढते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, 0। अगर x 0 है, इसका सीधा सा मतलब है भाई पॉइंट अपना y एक्सिस पर है। कहां पर है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर -15 कहां पर है,
ये रहा, और वाई एक्सिस पर 12 कहाँ पर है भाई, ये रहा। पॉइंट मिल गए, जोड़ दो दोनों को, हो गया अपना काम। चलो भाई मिला देते हैं दोनों को, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर, ठीक है भाई, समझ आया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला है इसी में कि हमें फिगर 1.5 को देखते हुए बाकी के जितने भी सवाल हैं सबका आंसर देना है। याद करो ये डायग्राम, सेम ऐसा ही डायग्राम हमने 1.1 में भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी की स्टडी करते हुए हमें आगे के जितने भी सवाल हैं सबके जवाब देने, ठीक है। चलो भाई फिर आगे के सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट 0.8, 11,9 एंड 11.7। चलो भाई यहाँ तक की बात हो गई। इसने बोला है कि हमने रियान का रेक्टेंगुलर टेबल जिसपे वो पढ़ता है वो इन पॉइंट्स पर रखा है, ठीक है। अब आगे हमसे कह रहा है वेयर विल बी द 4th फिट ऑफ द टेबल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रियान का टेबल है, टेबल के कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं। उसने ये बता दिया 3 पैर तो इन जगहों पर हैं। आपसे बोला है चौथा पैर कहाँ पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बड़ा ही आसान है, चलो करके दिखाता हूँ। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को अपन इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ पर हैं ये। तो सबसे पहले 8,9 को ढूंढते हैं। देख भाई x की वैल्यू क्या है 8, x8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो चल भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये जो पॉइंट है ये है हमारा 8,9, ये क्या हो जाएगा 8,9। दूसरा पॉइंट क्या है 11,9। देख भाई x पर 11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर, और ये है हमारा 9y एक्सिस पे, देखो ये है 9। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 11,9। क्या हो गया भाई 11,9। अब इधर देख अगला क्या है 11,7। देख भाई 11 तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर, यहीं पर, और जो ये पॉइंट है देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये है 7। तो जो ये पॉइंट है क्या हो जाएगा 11,7। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट कैसे ढूंढते हैं पिछले लेक्चर में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब बोला है वो एक रेक्टेंगुलर टेबल है। कैसा है रेक्टेंगुलर टेबल है, मैं एक बार इन सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो ध्यान से देखो कैसा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अब रेक्टेंगुलर टेबल है मतलब रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि उसमें जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी होगी, और जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी होगी। यानी इधर की भी लंबाई इतनी ही होगी, इधर की चौड़ाई भी इतनी ही होगी। तो यानी जो चौथा पैर होगा मेरे भाई वो यहाँ पर होगा। तो मुझे पता चल गया चौथा पैर कहाँ पर है। तो बस करना क्या, इसके क्या बता दो कोऑर्डिनेट्स, क्या बता दो इसके कोऑर्डिनेट्स। चलो भाई ढूंढते कोऑर्डिनेट्स। देख मेरे भाई ये x पर कहाँ पर, x पर कहाँ पर है, ये x पर है 8 पर, और y पर कहाँ पे, y पे कहाँ पे 7 पर। तो जो चौथा पैर है टेबल का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई 8,7। ठीक है, हो गया सॉल्व। यही है आपका पहले सवाल का आंसर। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोला है इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। देखो यार इस सवाल का आंसर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर कोने में इतनी जगह खाली है तो ये तो अच्छा स्पॉट नहीं है, अपन इसे कोने में खसका देंगे, तो भाई तुम्हारे हिसाब से 9 हो जाएगा। बट अगर ध्यान से देखें तो टेबल एक कोने में पड़ा है, बेड से दूर भी है, आने जाने की जगह भी है, तुम यहाँ से घूम के आ जा सकते हो। तो हम बोल सकते हैं हाँ ये टेबल अच्छी जगह पर है। बाकी अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा बोल दो नहीं अच्छी जगह पे, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसका आंसर दूंगा यस, क्योंकि एक कोने में है, बेड से दूरी पर है, और आप यहाँ से ऐसे बड़े प्यार से घूम के आ जा सकते हो। तो अच्छा खासा आपके वॉकिंग के लिए भी वहाँ पर स्पेस है। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा यस, इट इज़ ऑन अ गुड स्पॉट। ठीक है। अब तीसरा सवाल है व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल एंड द हाइट ऑफ टेबल। चलो भाई करते हैं। हमें से पूछा है लंबाई चौड़ाई टेबल की। लंबाई क्या हो जाएगी भाई ये हो जाएगा। अब मैंने कहा था अगर कोई लाइन ऐसे x एक्सिस में है और उसकी लंबाई निकालनी तो कैसे निकालते थे x2 माइनस x1। कैसे निकालते थे x2 माइनस x1। और कोई लाइन ऐसे y में हो तो क्या करते थे y2 माइनस y1। क्या करते थे y2 माइनस y1। अब देख भाई कुछ नहीं करेंगे, कलर चेंज करते हैं तो ताकि तुम्हें समझ आए। ये इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ x2 y2। मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए। तो मैं क्या करूंगा x2 माइनस x1। क्या करूंगा x2 माइनस x1। बोल भाई x2 कितना है 11, x1 कितना है 8। तो मैं कर दूंगा 11 माइनस 8। बोल भाई आंसर क्या आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो बोल भाई लेंथ कितनी आ गई 3। लेंथ कितनी आ गई 3। टेबल की लंबाई पता चल गई। चल अब चौड़ाई पता करते हैं। चौड़ाई के लिए करना क्या होगा, देख अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 ही रहने दूं
और इस पॉइंट को नहीं ऐसा करते हैं, नीचे से हम ऊपर की तरफ लेते हैं। तो इसे मान लेता हूं मैं x1 y1, और अब इस वाले को मान लेता हूं मैं इसे फिर से लिख देता हूं मैं। ये क्या था हमारा, ये था भाई 8,9, ठीक है। और हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे x2, y2, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट है कहाँ पर, ये लाइन कहाँ पर है, y में, कहाँ पर है, y में। इसके लिए क्या करते हैं, y2 माइनस y1, क्या करते हैं, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है 9 और y1 क्या है 7, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 7, और आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है भाई। तो टेबल की चौड़ाई क्या हो जाएगी 2। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप पहले इसे x1 y1 मान रहे थे, इसे x1 y1 क्यों नहीं माना। देखो भाई मान सकते थे, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो पॉइंट जो ओरिजिन से ज्यादा पास हो, तो ये वाला ज्यादा पास था, नीचे से जब ऊपर बढ़ोगे देखो पास ये पड़ रहा है, तो जो पास में आए उसे मानो x1 y1, और जो दूर पहुंचे उसे मानो x2 y2। समझ आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो टेबल की अपनी लंबाई भी पता चल गई 3 यूनिट, चौड़ाई भी पता चल गई 2 यूनिट। अब बोला है हाइट बताओ, क्या बताओ, हाइट। देखो भाई ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, यहां पर हम किसी चीज की सिर्फ लंबाई बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर बता सकते हैं, हाइट हम बता ही नहीं सकते हैं। हाइट बताने के लिए एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस के साथ साथ एक नई एक्सिस डालनी पड़ेगी जेड, और इसके बारे में आप पढ़ोगे क्लास 11th में। तो आप इससे किसी चीज की हाइट बता ही नहीं सकते हो। आपका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइट ऑफ द टेबल विद दिस कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका सवाल कंप्लीट, हो गया। चलो भाई अब करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे क्या बोला है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? हमसे क्या कह रहा है, देखो बच्चों ये है पॉइंट B1, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। ये है पॉइंट B1, अभी दिखा, ये है पॉइंट B1। यहाँ से इस पॉइंट B2 तक, थोड़ा सा और कलर चेंज करता हूँ शायद आपको नजर ना आए अच्छे से। यहाँ पर गेट लगा हुआ है और यहाँ पर लगा है हिंज। हिंज बोले तो कब्जा, जहाँ से दरवाजा घूमता है। तो ये दरवाजा ऐसे घूमेगा, और कहाँ घूम रहा है, बेडरूम के अंदर खुल रहा है, हमें सवाल में बोल दिया है। तो ये दरवाजा खुलेगा ऐसे, दरवाजा खुलेगा ऐसे। हमसे सवाल में बोला यह है, पहला तो ये बताओ कि जब ये दरवाजा खुलेगा तो क्या इस वॉर्डरोब को हिट करेगा कि नहीं करेगा, पहला सवाल तो ये है। फिर बोला है कि अगर इस दरवाजे को और वाइड करना हो तो आपके हिसाब से क्या सजेशन है। चलो भाई दोनों सवालों को करते हैं। मुझे पता करना है, ये दरवाजा है ऐसे खुलने वाला है, तो मुझे पता करना है क्या ये इस वॉर्डरोब में हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो बड़ा आसान है ना यार, देख भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता कर ले, वो कितना है, वो तो भाई मुझे दिख ही रहा है ना सामने। देखो ये वाला पॉइंट, यहां से हमारा वॉर्डरोब स्टार्ट हो रहा है, और ये पॉइंट कितना है 3 यूनिट्स, कितना 3, वैसे भी काउंट कर लो 1 2 3। तो जो वॉर्डरोब है इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट्स की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट्स की दूरी पर। तो अगर मैं इस दरवाजे की चौड़ाई पता करूं, दरवाजे की विड्थ पता करूं, अगर इस दरवाजे की विड्थ 3 यूनिट से कम होगी तब तो ये आसानी से ऐसे खुल जाएगा बिना हिट किए। लेकिन अगर इसकी विड्थ इस गैप से ज्यादा हुई, 3 यूनिट से ज्यादा हुई, तो जब आप इसे खोलोगे तो इसमें ऐसे भिड़ेगा। समझ आ रहा है। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, इस डोर की विड्थ पता करनी है। विड्थ पता करते ही इससे कंपेयर करो, 3 से ज्यादा है तो हिट करेगा, 3 से कम है तो हिट नहीं करेगा। समझ आ गया। चलो भाई फिर करते हैं। तो हमें करना क्या था, हमें करना ये था भाई कि हमें B1 और B2 इस डोर की हमें विड्थ पता करनी थी। चल भाई पता करते हैं। B1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये B1 कहां पर है, y एक्सिस पर। कहां पर है, y एक्सिस। कैसे पता चला, देखो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ लाइन है y एक्सिस, जो इस तरफ है वो क्या होगा, x एक्सिस। जाहिर सी बात है। तो अगर B1 है y एक्सिस पर तो इसके लिए x क्या हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, x क्या हो गया 0। और y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये जो पॉइंट है ना 1 और 2 के बीच में, कहाँ है 1 और 2 के बीच में, तो जो इसके पॉइंट होंगे क्या होंगे 1.5। क्या हो जाएगा 1.5। अब B2 देखो कहाँ पर है, x तो इसका भी 0 ही होगा, और y पर ये कहाँ पर है 4 पर है। आपको हो सकता है यहाँ पर डायग्राम में ना दिख रहा हो, आप अपनी NCERT में अच्छे से देखते रहना और समझते रहना, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पता चल गए, 0,1.5 0,4। अब मुझे ये गैप पता करना है। फिर से यार y एक्सिस पर है, कर दो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। चल भाई करते हैं। अब क्योंकि ये ओरिजिन के पास है, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। तो y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1.5। तो करते हैं
y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1.5। बोल भाई आंसर क्या आ गया 2.5। अब बताओ 2.5 3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। तो अगर ये जो दरवाजा है इसकी विड्थ इस गैप से कम है तो जाहिर सी बात ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, यानी आसानी से खुल जाएगा बिना हिट किए। तो आप पहले सवाल में अपना यही आंसर लिखोगे, नो डोर विल ओपन विदाउट हिटिंग वार्डरोब। ठीक है। अब दूसरा, वो कह रहा है अगर इस दरवाजे को और ज्यादा वाइड करें, हम करना चाहते हैं वाइड, तो आप हमें क्या सजेशन दोगे? तो भाई देखो ज्यादा गैप तो है नहीं, सिर्फ 0.5 का ही गैप है, अगर और वाइड करोगे तो पक्का भिड़ेगा ही, वार्डरोब में हिट करेगा। तो भाई जब इतना बड़ा दरवाजा लगाना है तो जरूरी थोड़ी है ऐसे खुलने वाला दरवाजा लगाएं, अपन स्लाइडिंग डोर इस्तेमाल कर लेंगे। कितना ही बड़ा दरवाजा लगाओ कुछ हिट ही नहीं करेगा, कोई जगह नहीं लेगा। तो आपका सजेशन क्या होगा कि हम यूज करेंगे वहां पर स्लाइडिंग डोर। ठीक है भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी अपना हो गया खत्म, समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो भाई अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? लुक एट द रियान्स बाथरूम। हमें भाई रियान के बाथरूम को देखना है। चलो भाई देख लेते हैं। अब कुछ सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R, P ऑफ द बाथरूम? देख भाई ये है अपने रियान भाई का बाथरूम और पॉइंट कौन कौन से हैं? P, O, F, R। F तो मैंने दिख रहा होगा, मैं F थोड़ा सा बना देता हूँ, ये रहा F। ठीक है भाई, हमें इन सारे पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पहले सवाल हमसे ये पूछा है, चलो भाई पता करते हैं। अब देख इसके कोऑर्डिनेट्स तो यार अंधा भी बता देगा, ओके ओरिजिन पर है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0,0। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0। अब पता करते हैं P का। अब देख भाई P कहां पर है? देख P जो है x पर कहां पर है? x पर है -6 पर। x पर कहां पर है? -6 पर। और y पर कहां पे? y पर तो है ये 0 पर। अब वैसे भी अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही मौजूद हो तो उसके लिए y क्या हो जाता है 0, तो इसके लिए y क्या हो जाएगा 0। एनसीईआरटी में ध्यान से देख लेना बच्चों, ये वाला पॉइंट ओरिजिन का है, तो इधर जो नंबर है वो प्लस के हैं, इधर जो नंबर है वो x के माइनस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये -6 है, यहाँ पर शायद आपको नजर ना आ रहा हो तो अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब पता करते हैं r के कोऑर्डिनेट्स। देखो r कहाँ पर है? r से नीचे x पर लाइन खींचो तो -6, ऐसे y पर लाइन खींचो तो कहाँ पर आया 9 पे। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई -6,9। क्या हो जाएगा -6,9। तो पहले सवाल हमसे क्या बोला था कि बाथरूम के जो चारों कोने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो हमने चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ठीक है भाई, ये हुआ इसके पहले पार्ट का आंसर। अब करते हैं दूसरा। बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स रूम? ये है भाई अपने रियान के रूम के बाथरूम का शावर का एरिया जहां पर वो भाई साहब नहाएंगे। और हमसे बोला है इसका शेप बताओ, इसका आकार क्या होगा। देख भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, बट ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल नहीं है। और हमने पढ़ा था किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है बट इधर वाली इसके पैरेलल नहीं है तो ये कहलाता है अपना ट्रेपेजियम। क्या कहलाता है बोल भाई? ट्रेपेजियम। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्रेपेजियम की तरह। तो ये हो गया हमारे दूसरे सवाल का भी आंसर। अब तीसरे में हमसे क्या बोला है? मार्क ऑफ a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet। और इसके बाद हमें इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी पर भरोसा रखो यार, इतने आसान तरीके से बताऊंगा ना सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूं, उससे पहले एक बार इसे इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। चलो भाई तो देखो हमसे सवाल में बोला ये है, ये रहा वॉश बेसन, ये रहा टॉयलेट। अब भाई वॉश बेसन जहाँ पे होता है अपन हाथ वाथ धुलते हैं, थोड़ी बहुत तो जगह चाहिए होती है ना। तो उसने बोला वॉश बेसन के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए? 3 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब इतना स्पेस चाहिए। 3 फीट लेंथ और 2 फीट विड्थ होनी चाहिए। तो चलो बनाते हैं। और बोला है जो स्पेस बनाओगे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले वॉश बेसन का करते हैं। लंबाई कितनी रखनी है? 3 फीट। तो देख भाई 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो यहाँ तक अपना मिल गया 3 फीट। तो यहाँ से यहाँ जो ये लेंथ है ये क्या है? 3 फीट, ये है 3 फीट। अब बोला है विड्थ कितनी रखनी थी? विड्थ रखनी थी 2 फीट। अब 2 फीट देख कैसे? ऊपर की तरफ 1 2 कैसे पता चला? वाई एक्सिस पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, हाँ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 2 फीट। कितना हो जाएगा? 2 फीट। अब मुझे कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से सीधी लाइन खींच देनी है।
ठीक है। तो ये जो स्पेस है यही है वॉश बेसिन का वो एरिया जो हमें चाहिए था। ये इतना कितना हो गया 3 फीट, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 फीट, यही हमें करना था। चलो ये तो कर लिया। अब उसने बोला है इसके जो चारों कोने हैं, ये जो चारों कोने हैं इनका कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। इनके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बताने। चलो भाई बताते हैं कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले इसका बताते हैं। देखो ये पॉइंट कहाँ पर है -6 पर, और x एक्सिस पर है तो y तो क्या हो जाएगा 0 और x क्या हो जाएगा -6, 0। चलो भाई अब इसका करते हैं। ये वाला पॉइंट देखो कहाँ पर है -3 पर, तो इसका क्या हो जाएगा -3, 0। अब इसका ढूंढते हैं। देखो x पर कहाँ पे है -3 पर, और y पर अगर पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ पर आएगा +2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 2। अब इसका ढूंढते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो देखो इसके क्या हो जाएंगे, ये x पर कहाँ पर है -6, और y पर जब इसे पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ पर है +2। तो ये हमने क्या करा, जो वॉश बेसिन था उसके लिए 3/2 का स्पेस बनाया, उसके कॉर्नर्स बनाए, और जो सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने को बोले गए थे हमने वो भी लिख दिए हैं। तो फटाफट जल्दी से इसे पूरा नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसे एक बार फिर से इरेज करूंगा, फिर जो टॉयलेट के लिए हमसे बोला था वो करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार रुक रहा हूँ, फटाफट इसे नोट डाउन करो, ठीक है। चलो भाई कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलो अब टॉयलेट के लिए कितना स्पेस लेना है, 2 फीट इंटू 3 फीट, यानी लंबाई कितनी रखनी है 2 फीट। चल भाई लंबाई 2 फीट रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 फीट, तो यही होता है। तो ये हो गई 2 फीट की लंबाई, और चौड़ाई कितनी रखनी है 3 फीट। 3 फीट देख भाई कैसे 1 2 3, यानी यहाँ तक है हमारा 3 फीट, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ मैं एक्सेस पे, वाई एक्सेस देख 1 2 3 ऐसे, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा लाइन खींच दो, ऐसे लाइन थोड़ी तिरछी हो रही है बट दिक्कत मत लेना। ये वाला जो स्पेस है भाई किसके लिए है, टॉयलेट के लिए है। लंबाई रखनी थी 2 फीट, मैंने नीचे से देख लिया 2 फीट। चौड़ाई रखनी थी 3, तो हमने 3 रख लिया। कुछ नहीं करना भाई, अब इसके ऐसे 4 कोने बना ले, 4 कोने बना लिए। अब इन चारों कोनों के बता दे कोऑर्डिनेट्स। क्या बताने, चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स। चलो भाई बताते हैं चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहला ये अब कहाँ पर है, देखो ये पॉइंट इधर मार्क करो -6 पर, उधर ले जाओ तो 2 पर, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -6, 2। चलो इसके पता करते हैं। ये पॉइंट देखो x पर कहाँ पे है -4 पे, कहाँ पर है -4 पर, इसे जब y पे बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा ये 2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, 2। चलो भाई इसका ढूंढते हैं। ये वाला पॉइंट नीचे लेके जाओ, कहाँ पर है -6 पर, और देखो ये y पर कहाँ पर है +5 पर, सॉरी ये 4 नहीं +5 है, ठीक है। चलो अब इस वाले पॉइंट का ढूंढो। ये वाला पॉइंट देखो x पर कहाँ पर है -4, और देखो y पर कहाँ पर है फिर से ये +5। तो ये हमने क्या करा, टॉयलेट के लिए 2/3 का स्पेस बनाया, उसके सारों कोने के बता दिए हमने कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट। बोलो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो बच्चों कमेंट में बताओ। आपको छोटे से छोटा डाउट भी होगा ना, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, अलग से वीडियो बनाएंगे, या तो आपको रिप्लाई देकर आपका डाउट क्लियर करेंगे, या तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे बट आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए तो कमेंट में बताना जरूर है उसे। चलो भाई आज की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज अ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P to A. स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। देखो भाई पहले सवाल समझाता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यही है, जो समझ गया ना एनसीईआरटी की भाषा, सवाल तो यूं ही हो जाएंगे। दिक्कत यह है इसकी लैंग्वेज ही तो नहीं समझ आती है। देख लो कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछ रहा है। मैं समझाता हूं। इसने बोला यह है कि जो रियान का रूम है, ये बात तो ये बेडरूम था, इसी के आगे है इसका डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल। क्या है, डाइनिंग हॉल है। अब जो डाइनिंग हॉल है ना, उसकी लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई है 15 फीट, यानी ये लंबाई 18 फीट और चौड़ाई कितनी है 15 फीट। नीचे जगह नहीं है, अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और बोला है जो डाइनिंग रूम की जो वॉल है ना, वो कहाँ से शुरू है, पॉइंट P से A से, पॉइंट P से एक्सटेंड होगी और A से। तो पॉइंट P कहाँ पर है, यहाँ पे। यानी अगर मैं इधर से इसे आगे ऐसे खींचूं और इधर से ऐसे आगे खींचता जाऊं, कहाँ तक 15 फीट तक, ऐसे नीचे खींचूं 15 फीट तक और मिला दूं, तो अब जो कमरा तैयार होगा वही होगा रियान का डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल। तो हम ऐसे डाइनिंग हॉल बनाएंगे और उसके चारों कोनों के बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। चलो भाई करते हैं। इसके लिए आते हैं अगली स्लाइड पर। तो हमसे बोला क्या था कि P से आगे हमें एक्सटेंड होना है, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, 15 फीट तक। भाई चौड़ाई कितनी रखनी थी, 15 फीट रखनी थी। तो ऐसे ही A से भी अपन आगे बढ़ेंगे, कितना 15 फीट तक, 15 फीट तक, 15 फीट तक। ये हो गया भाई 15 फीट। अब
चौड़ाई तो ले ली 15 फीट, लंबाई भी लेनी, चल भाई लंबाई देखते हैं। ये है 0,0, यहाँ पर कितना है 12, तो इधर कितना हो गया 12 फीट। इधर देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया 6 फीट, तो इधर 12 इधर 6, 12 और 6 कितना होता है 18, यानी लंबाई तो ऑलरेडी दे रखी है 18 फीट और अपन ने विड्थ ले ली कितनी 15 फीट। तो जो हमसे बोला था वो एरिया तो हमने ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, ऐसे क्या करो मिला दो। अब हमारे पास फिर से 4 कोने आ गए, एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा कॉर्नर ये और चौथा कॉर्नर ये। कुछ नहीं करना है भाई, इन्हीं कोनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सवाल खत्म। चल भाई सबसे पहले इसका बताते हैं। तो देख भाई ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स पर कहाँ पर है -6 पर, और क्योंकि ये है ही एक्स एक्सिस पर तो वाई तो क्या हो जाएगा इसका 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए। अब इसकी बात करते हैं, इसका देखो ध्यान से, अरे यार इसके कोऑर्डिनेट्स तो खुद ही दिए हुए हैं, हो गया काम आसान। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,0, तो इसका कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चली गया। अब इन दोनों के पता करने, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। देखो एक्स तो तुम क्या करते, इस पॉइंट से एक्स पे जाते थे, एक्स तो दिख रहा है, वाई तो दिख ही नहीं रहा, क्या करोगे। अब देखो ये था ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर जो वाई है वो प्लस में, ओरिजिन से नीचे भी अपन वाई खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होंगे ना वो होंगे माइनस में। मैं काम करता हूँ, ये लाइन दूसरे कलर में लेता हूँ जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये मैं वाई एक्सिस को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है अपनी वाई एक्सिस, और क्योंकि ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ है तो इसके इस नंबर जाएंगे माइनस में। कैसे जाएंगे माइनस में, और माइनस में कहाँ तक ये लंबाई चौड़ाई 15 फीट तक, तो ऐसे जाएगा। देख मेरे भाई ऐसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और सबसे लास्ट में ये अपना -15। ठीक है भाई, दिख रहा है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं ना। देख भाई ये पॉइंट x पर कहाँ पे, ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ, -6 पर, कहाँ पर है -6, तो x की वैल्यू क्या होगा इसके -6। अब देख y क्या होगा, अगर इस पॉइंट को मैं y पे ले जाऊँ तो कहाँ पे मिल रहा है -15 पर, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। क्या हो जाएगा -15। चल भाई इसका ढूंढते हैं। देख भाई ये पॉइंट x पर कहाँ पे, ऊपर ले जा 12, कहाँ पर है 12 पर, तो इसे मैं यहाँ बताता हूँ 12, और y पर कहाँ पे, इस पॉइंट को इधर ले, क्या हो गया -15, तो y की वैल्यू क्या हो गई -15। तो जो हमसे पहला सवाल बोला था कि ये उसका डाइनिंग रूम बनाओ, हमने बना दिया। चारों कोने के कोऑर्डिनेट्स बोले, हमने वो भी लिख के दे दिए। तो लास्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हो चुका। अब करते हैं उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड पार्ट में हमसे बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल, एक डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग हॉल बनाया है ना उसी में अंदर क्या रखना है, एक डाइनिंग टेबल रखना है। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 5 फीट, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 3 फीट, और साथ में बोला है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। और इस बात का ध्यान रखना है कि डाइनिंग टेबल उस रूम के सेंटर में ही होना चाहिए। चलो भाई, और साथ में ये भी बोला है कि जो टेबल है ना जहां पर उसके चारों पैर पड़ेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स भी बताने। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट है बिल्कुल नहीं, कराता हूं तुम्हें। तो सवाल समझो, अपन डाइनिंग हॉल बना चुके हैं, इसने बोला 5x3 का एक डाइनिंग टेबल लो, बिल्कुल सेंटर में रखो, और जहां पर तुम अब वो टेबल रख रहे हो उसके चारों पैर जमीन पर गिरेंगे ना, तो उन चारों पैरों के कोऑर्डिनेट्स बताने, बस और कुछ नहीं करना। चलो मैं कराता हूं। तो हमें करना क्या है, ये है भाई अपना पूरा डाइनिंग हॉल, ये है अपना पूरा डाइनिंग हॉल, इसके सेंटर में रखना है टेबल। अब देख भाई ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 18 फीट। अब 18 फीट के अंदर तुझे 5 फीट का एक टेबल रखना है और सेंटर में रखना है। तो बोल कैसे ढूंढेगा भाई, इधर से आ जा तू 7, इधर से आ जा तो 6, तो जो बीच की लाइन है वो क्या हो जाएगी हमारा, वो हो जाएगा हमारा सेंटर। क्या हो जाएगा सेंटर। तो अगर मैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इधर से आता हूँ 1 2 3 4 5 6 क्यों आ रहा हूँ, 7 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई टेबल की लंबाई 5 फीट रखनी है। अब देख 1 2 3 4 5, हाँ तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ला लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ तो टेबल की लंबाई कितनी रखनी थी 5 फीट। ये वाला जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है मुझे इस पूरे के सेंटर में नजर आ रही है, तो मैं इन दोनों को टेबल की लंबाई मान सकता हूँ। चौड़ाई की बात करते हैं। देख भाई जहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है 15 फीट, कितनी है 15 फीट, और टेबल की चौड़ाई कितनी रखनी है 3 फीट। अब मुझे सोच 15 फीट के बीच में
3 फीट की जगह ढूंढनी है बिल्कुल सेंटर में। कैसे ढूंढनी है? बिल्कुल सेंटर में। अब कैसे ढूंढेंगे? मैं क्या करूंगा भाई कि इधर से आ जाऊंगा 6 फीट आगे, इधर से आ जाऊंगा 6 फीट आगे, तो बीच में 3 फीट की जगह मिल जाएगी। तो इधर से 6 फीट आऊंगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इधर से 1, इधर से 6 आऊंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा। बीच में ये मुझे जगह मिल जाएगी 3 फीट की। कितनी मिल जाएगी? 3 फीट की। कुछ नहीं करना है, अब इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊँ, इसे ऐसे आगे बढ़ाऊँ, तो ये मिल गया मुझे पहला पॉइंट। ऐसे ही इसी के सीधे मिल जाएगा मुझे ये दूसरा पॉइंट, और सेम इसी के पॉइंट में मिल जाएगा ये तीसरा, और यहाँ पर ये मिल जाएगा चौथा। देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये करा है कि हमें उसकी चौड़ाई यहाँ बीच में रखना था, लंबाई यहाँ पर रखनी थी। इससे मुझे अंदाजा लग गया टेबल को मैं इस पॉइंट पर रख सकता हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पर ये लाइन बढ़ाई, यहाँ पर बढ़ाई, इंटरसेक्ट कर रही, ये पॉइंट मिल गया। ऐसे में इस लाइन को और आगे बढ़ाता, इससे आगे बढ़ाता, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती, फिर इसे आगे बढ़ाता, इससे आगे बढ़ाता, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती, फिर इसे आगे बढ़ाता, इसे आगे बढ़ाता, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती। तो इसी तरीके से मुझे सारे पॉइंट मिल जाते हैं। मैंने आपको करके नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो मुझे अब टेबल के चारों कोने मिल चुके हैं। ये हैं भाई टेबल के चारों कोने। इन्हें मिला देते हैं अपन, ये ऐसा और ये ऐसा। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा करते हैं। ठीक है, ये लाइन है और मैं इसे इरेज करता हूँ ऐसे यहाँ से, इसे फिर से ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है, तो अब देखो ये मिल गया भाई डाइनिंग टेबल। ये हो गए इसके चारों कोने। हमें इसी के बताने हैं चारों कोनों के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बताने? चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स। चलो भाई बताते हैं चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स। अब अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला पूरा पार्ट एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट x पर कहाँ पर है? ये पॉइंट x पर है 6 पर, तो क्या हो जाएगा 6। और देखो y पर कहाँ पे? y पर है ये -6। तो पहला इसके कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, -6। क्या हो जाएगा? 6, -6। अब इस वाले का देखो, ये x पर कहाँ पर है? 1 पे, और y पर कहाँ पर है? -6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1, -6। अब इस वाले पॉइंट का देखो, ये पॉइंट x पर कहाँ पे? 1 पर, और y पर कहाँ पर है? ये -9 पर। 1 और ये क्या हो गया? 9। अब इस वाले पॉइंट का देखो, ये x पर कहाँ पर है? 6 पे, तो ये आ गया 6 पर। और देखो y पर कहाँ पर है? ये -9 पर, तो ये होगा 9। तो हमने क्या किया? डाइनिंग हॉल के सेंटर में रखा डाइनिंग टेबल, उसके चारों कोने के बता दिए हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो डायग्राम ना थोड़ा सा इसमें, एक तो मैं थक चुका हूँ यार बहुत ज़्यादा, सच में रात के 2:30 बज रहे हैं, नींद आ रही है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा ना डायग्राम अटपटा बन गया है। आप इसे ग्राफ पेपर पे करना, बहुत ही अच्छे से बनेगा और चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी भी पूरा समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आज के लेक्चर से अगर छोटे से भी छोटा डाउट है, आपको कमेंट करना है। आपके कमेंट का रिप्लाई भी जाएगा, और अगर रिप्लाई में वो समझाने लायक नहीं होगा तो मैं वादा करता हूँ आपके उस एक डाउट के लिए अलग से वीडियो आएगी, बट वीडियो आएगी। ठीक है भाई, जाना नहीं है, पहले पूरा रिवीजन करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आप क्या करोगे? नोट्स बनाओगे, फिर से एनसीईआरटी के सवालों की प्रैक्टिस करोगे। फिर अब मिलेंगे कल अगले लेक्चर में, वहाँ पर क्या करेंगे? इंड ऑफ चैप्टर के जितने भी सवाल हैं सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं कल।